गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो दो चैप्टर आपके हमने कंप्लीट करवा दिए थे। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया था सेल विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड चैप्टर इज टिश्यू। दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन आंसर। अब जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी में हो या साइंस में हर एक सब्जेक्ट में कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया गया और उसी रिड्यूस में इसमें काफी कुछ रिड्यूस हो गया है। जैसे कि अब आपको डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो काफी बोरिंग था, काफी टफ चैप्टर माना जाता था, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर का है कि मोनेरा से शुरू करते, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एज वेल एज एनिमेलिया एटसेट्रा, ये सब आपको हम पढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि अब वो सिलेबस है नहीं है, अब जब सिलेबस नहीं है तो फिर क्या है कि वो नहीं पढ़ाना है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम आपको शुरू करेंगे क्या, आपको शुरू करेंगे अबाउट द न्यू चैप्टर विच इज नॉन एज कौन सा, सेल विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल सॉरी कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, व्हाई डू वी फॉल इन। कौन सा चैप्टर आप पढ़ाएंगे हम आपको, व्हाई डू वी फॉल इन। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी में अब बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लगभग आधे से ज्यादा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सेल भी कंप्लीट करवा दिया है और साथ ही साथ टिश्यू करवा दिया था। ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब इसमें पहली चीज आप समझेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले हेल्थ समझो, हेल्थ क्या है, एंड देन डिजीज समझो। हेल्थ का मतलब है अगर कोई फिजिकली, मेंटली, सोशियली फिट है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या कहेंगे हम, अनहेल्दी, यानी कि डिजीज, उसको डिजीज कंडीशन बोलेंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट और एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर प्लांट हो, एनिमल हो, उसे रिक्वायरमेंट होती है फूड दैट इज न्यूट्रिशन की होती है, काय के लिए होती है, फॉर इट्स सर्वाइवल, मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सब के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट, न्यूट्रिशन की जरूरत भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में होती है। प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स लीड टू साउंड हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, फूड को अच्छे से लेते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज अगर मोमोज, पिज्जा, बर्गर लगातार खाते रहो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। अ पर्सन इज यूज्ड टू हेल्दी। अब एक पर्सन है उसको हम सेड टू बी हेल्दी कब बोलेंगे, जब उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे डिजीज के एंड एंजाइटी के, चिंता, एंजाइटी बोलते हैं। हैज नो फिजिकल डिफॉर्मिटी, उसमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी मीन्स कोई हाथ पैर या कोई जो ऑर्गन है वो टूटा फटा ना हो। इसके साथ साथ देयर इज नो मेंटल प्रॉब्लम्स एंड सोशल टेंशंस। मेंटल हेल्थ भी होना जरूरी है, वो मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। हैज नो साइकोलॉजिकल टेंशंस, साइकोलॉजिकल टेंशंस भी उसमें ना हो। इसके अलावा हैज ऑल द बॉडी ऑर्गन्स फंक्शनिंग प्रॉपरली, उसके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हो, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, वो फंक्शन कर रहे हो प्रॉपरली। हैज पर्पजफुल लाइफ, आप भी जानते हैं जीवन का एक उद्देश्य होता है, वो उसका होना चाहिए, पर्पजफुल लाइफ उसकी होनी चाहिए। हैज सफिशिएंट बैलेंस डाइट, और वो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेता हो। एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन जो बताई है WHO ने, WHO, और कब उन्होंने 1947 में एक हेल्थ की डेफिनेशन बनाई है। WHO का पूरा नाम सब लोग जानते होंगे,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ या हेल्दी किसको बोलेंगे? तो WHO के अकॉर्डिंग जो है हेल्थ इज अ स्टेट, नोट करो बेटा, डेफिनेशन है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely the absence of disease or infirmity। ये है किसकी? WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। अगर बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ की, हम बेटा PDF सेंड कर देंगे, डोंट वरी, बट जो पढ़ा रहे हैं उसको गौर से पढ़ो। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ की, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ रिपीट कर दे रहे हैं बेटा, समझो। हम ये कह रहे थे हेल्थ को WHO ने डिफाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ क्या है? एक स्टेट है, कंडीशन है, कैसी? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। अगर कोई पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग है तो उसको हम फिट बोल सकते हैं। तो WHO ने बोला है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली, मेयरली की स्पेलिंग MERELY है, मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। ये है WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ की कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ का? गुड हेल्थ इज हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड। आपने देखा होगा गांधी जी ने बोला था कि अ हेल्दी बॉडी हैव अ हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, पैर, सिर दर्द, कुछ भी डिजीज हो, तो उस समय आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप हेल्दी स्टेट में हैं, ना आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल है, ना सोशल है, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। तो एक तो ये हो गई, गुड हेल्थ इंक्रीजेस अवर एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी मेहनत से कर सकते हैं, पूरे जोश से कर सकते हैं। द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ मैन ड्यू टू गुड हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू हिज ओन प्रोग्रेस। अगर आप हेल्दी हैं और कोई काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोग्रेस होगी, और आपकी ही अकेली प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस कम्युनिटी की होगी, और प्रोग्रेस कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी से ही देश बनता है, नेशन बनेगा, और नेशन की भी प्रोग्रेस होगी। मतलब सभी को फायदा होगा हेल्थ से। इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो गुड हेल्थ ऑल्सो मेक्स अ मैन हैप्पी एंड चीयरफुल। आपने देखा होगा कि जब हम हेल्दी होते हैं तो हर बात अच्छी लगती है और हम प्रसन्न भी रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। एक तो ये एडवांटेज होगा। इट अलाउज अ पर्सन टू हैव द इनिशिएटिव फॉर बेटरमेंट। इससे काफी कुछ अच्छाइयां होंगी। गुड हेल्थ इज अ कंडीशन फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। तो गुड हेल्थ से क्या होता है कि हम जिस पर्पस से आए हैं दुनिया में, जो भी कर रहे हैं वो ठीक ठाक बना रहता है। अब इसकी बात करेंगे कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ की, कि कम्युनिटी की हेल्थ एज वेल एज पर्सनल हेल्थ। फॉर पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ वन शुड कीप द एनवायरमेंट क्लीन। आप जानते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमारा और हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको क्लीन रखें। तो पहला तो ये हो गया। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी होनी चाहिए। अ गुड सिविक सेंस ऑल विल लीड टू बेटर कम्युनिटी हेल्थ। इन सबसे क्या होगा कि जो हमारी कम्युनिटी है उसका बेटर हेल्थ होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें
इसलिए कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, आप कम्युनिटी की हेल्थ को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज ऑल द पर्सनल हेल्थ, सभी की पर्सनल हेल्थ, along with the environmental services for the improvement of health of community, लोगों का भी स्वस्थ रहना, साथ ही साथ एनवायरमेंट का क्लीन भी रहना, ये इसमें शामिल हो जाएगा। It comprises of all efforts for maintaining, इसमें सभी एफर्ट्स शामिल होंगे और ये एफर्ट्स काय के लिए होंगे? मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ इंप्रूव करने के लिए, पीपल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए होगा। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल वर्क कर रहा है फॉर द कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रयास चल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ की बात। अब इसके बाद इसी में हम आगे बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कर रहे हैं, व्हाट इज अ डिजीज, डिजीज क्या है? हेल्थ की बात हो गई, अब डिजीज की भी बात करेंगे। व्हाट इज अ डिजीज? आप कैसे कहेंगे कि कोई भी पर्सन जो है उसको डिजीज है या वो डिसीज फ्री है? तो अ डिजीज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, अगर हम डिजीज को कहें तो डिजीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिसऑर्डर। ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब तो जानते होंगे, ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस, एक नियमित चीज हो, और डिसऑर्डर का मतलब होगा अनियमित। और या फिर हम डेविएशन कह सकते हैं। डेविएशन किसमें होगा? फिजिकल में होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, और एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी फंक्शन में कोई भी इम्पेयर्ड, एब्सोल्युटली राइट यू आर, तो इसमें होगा क्या? एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड। अगर बॉडी में या माइंड में कोई भी फिजियोलॉजिकल हो रहा है चेंज, तो वो डिजीज होगी। अब ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस जो हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे डेफिशिएंसी, अगर जैसे कोई बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर विटामिन नहीं ले रहा है, जैसे विटामिन सी नहीं ले रहा है, स्कर्वी हो जाएगी, ए नहीं ले रहा है तो उसको क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। बहुत सारी, या प्रोटीन कम मिल रही है तो मैरिस्मस हो सकता है, क्वाशरकोर हो सकता है। अभी हम बात करेंगे बेटा क्रोनिक डिजीज की, एक्यूट की, सबकी करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द डिजीज। तो डेफिशिएंसी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स से उनके बच्चों में आएंगे, वो जेनेटिक डिसऑर्डर बोले जाएंगे। पैथोजेनिक इन्वेशन होंगे, जो कि आप जानते हैं माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा के द्वारा भी होने वाले रोग होंगे। और एनी अदर रीजन, और भी कई रीजन हो सकते हैं। अ ग्रेट फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स का नाम सुना होगा। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। जो MBBS के या अदर एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की। तो हिप्पोक्रेट्स जो कि एक ग्रेट फिजिशियन थे, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डिजीज के लिए किया था, और ही रिमेंबर्ड टुडे एज द फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स नोट कर लो, हिप्पोक्रेट्स का नाम आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स मीन्स फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो इनका नाम, क्योंकि इन्होंने डिसीज के बारे में सबसे पहले साइंटिफिकली बताया था। अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री कंडीशन, एक हेल्दी और डिजीज फ्री कंडीशन क्या होगी, तो समझो। द टर्म डिजीज इज यूज्ड when we find a specific and particular cause for discomfort। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके लिए
हम आपको बाद में बताएंगे व्हेन WHO इज डेवलप, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। आपको बस ये जानना है कि WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफरेंट जो क्या कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, चाहे जैसे कोविड-19 के लिए अभी चल रहा उनका ये सब कुछ चल रहा हो उसी के लिए, ठीक है। तो ये तो बात कर रहे थे अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो पहली बात हम बता रहे थे द टर्म डिजीज इज यूज्ड व्हेन वी फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। तो हम टर्म डिजीज को कब तब उपयोग करेंगे जब हम पाते हैं कि एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कॉज जो है वो किसके लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए है। We may not be knowing the main cause of the discomfort, but still we can use the term disease. हम ये नहीं जानते हैं कि वो डिस्कम्फर्ट का काम की वजह क्या है, लेकिन फिर भी हम इस टर्म को यूज करते हैं डिजीज को। A person may not be suffering from any disease, but may be in poor health. अगर किसी को कोई डिजीज नहीं है फिर भी उसकी हेल्थ जो होगी वो कम हो सकती है, पुअर हो सकती है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। ये पर्टिकुलरली सही है किसके लिए, सोशल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए। आपने देखा होगा कि अगर कोई दिमाग से पैदल है, मीन्स उसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो आप दूर से नहीं समझ सकते हैं, वो खूब हट्टा कट्टा मुस्कुराता हुआ सब ठीक ठाक हो, और जबकि उसको क्या है, उसको मेंटल सिकनेस है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, यही कारण है कि जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज, इसीलिए हम सोसाइटीज के बारे में और कम्युनिटीज के बारे में भी सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज, अगर डिजीज की बात करें, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफर्स, तो हम देखते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब यहाँ अगर डिफरेंसेस देखें तो हम केवल 3 डिफरेंसेस की बात करेंगे, डिजीज हेल्दी एंड डिजीज फ्री स्टेट की। अगर हम हेल्दी की बात करें तो इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जो हेल्दी है या हेल्थ है वो स्टेट का की है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की है, जबकि डिजीज फ्री जो है स्टेट है एब्सेंस ऑफ एनी बॉडी डिस्कम्फर्ट, इसमें कोई भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट ना हो। हेल्थ की बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ये पर्सन पर डिपेंड करता है, एंड वंस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी, और सोसाइटी के ऊपर और जो कम्युनिटी है, एनवायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हेल्थ। जबकि डिजीज फ्री में देखें, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन अलोन, ये केवल एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। हेल्थ की बात करें, अ पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपने देखा कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अगर मेंटल है, सोशल है, तो भी उसे क्या होगा, वो हेल्दी नहीं हो सकता है। अ पर्सन वुड बी डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर हम बोलें कि अगर किसी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, डिजीज फ्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।